नमस्कार दोस्तों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी दोस्तों साथियों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भारतीय संविधान है उसका जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसको कुछ टर्म को हम डिफाइंड करते हैं। ठीक है, कुछ उसका पद है, टर्म है, उसको डिफाइन करते हैं। तो जिससे हम लोग प्रस्तावना में पढ़ते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना। धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलरिज्म होता क्या है उसको देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो भारत का जो ऑफिशियली रिलीजन नहीं है, ठीक है, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, अपना रिलीजन नहीं है। लेकिन हम अदर कंट्री की बात करें, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का अपना धर्म है। पाकिस्तान का एक अपना धर्म है, इस्लाम धर्म। ठीक है, तो उसका एक नेशनल रिलीजन है, बट इंडिया का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है। जैसे दोस्तों ब्रिटेन का भी एक अपना धर्म ईसाई धर्म। ठीक है, तो उसका भी नेशनल रिलीजन ईसाई हो गया। तो बहुत सारे देश हैं जिसका अपना रिलीजन है, उस देश को अपना ऑफिशियली रिलीजन है, बट भारत का कोई अपना जो नेशनल रिलीजन नहीं है, राष्ट्रीय धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्म बराबर है, इसलिए सभी धर्म सरकार की नज़रों में निष्पक्ष होता है। ठीक है, यानी भारत का कोई अपना धर्म नहीं है जिसे सरकार मतलब क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकता है, मतलब प्रोत्साहन कर सकता है किसी धर्म के प्रति, ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, सरकार सभी धर्म को, सभी धर्म के वर्ग के लोगों को, सभी धर्म को यानी समान दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, तो भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, भारत इसलिए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। और इस शब्द जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इसे बाद में जब संविधान बना था उस समय नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, तो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, जो टर्म है मेरा सेक्युलरिज्म, ये भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42वां संविधान संशोधन 1976 में इस शब्द को जोड़ा गया था। और इसका दोस्तों मतलब होता है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत मतलब सरकार की नज़रों में सभी धर्म क्या है, बराबर है। तो ये नेशनल रिलीजन मेरा नहीं है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन, जितने भी धर्म हैं सभी धर्म क्या है, बराबर है। कोई एक धर्म का विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है, नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह था मेरा धर्मनिरपेक्ष। एक और टर्म देखते हैं, संप्रभुता क्या होता है। जैसे भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी सोवरेन स्टेट है। ठीक है, सोवरेन स्टेट, संप्रभु राष्ट्र। तो संप्रभु राष्ट्र का मतलब दोस्तों होता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, मतलब भारत का चाहे आंतरिक बोलिए, ये इंटरनल या एक्सटर्नल, आंतरिक या बाहरी दृष्टिकोण से कोई भी देश इसके इंटरनल या एक्सटर्नल में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर भारत को आंतरिक प्रॉब्लम हो जाए या बाहरी कोई प्रॉब्लम है, तो भारत खुद डिसीजन लेगा, खुद निर्णय ले सकता है। ठीक है, इसको खुद अधिकार है, खुद इसको राइट मिला, खुद पावर है कि कोई भी डिसीजन हम आंतरिक या बाहरी खुद हम ले सकते हैं। कोई दूसरे देश के भरोसे हम नहीं जीते, हम खुद स्वतंत्र देश है, फ्री स्टेट है। इसलिए भारत एक संप्रभु राष्ट्र, सोवरेन स्टेट है। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इसका एक्सटर्नल या इंटरनल डिसीजन में कोई भी देश का हस्तक्षेप नहीं होता। इसमें जो है खुद इंडिया खुद अपना डिसीजन खुद लेता है। और भारत में सरकार जो चुनी जाती है जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, जो सरकार यहाँ चलती है, वो सरकार खुद जो है डिसीजन लेती है, और उस डिसीजन के माध्यम से सरकार खुद सिस्टम को आगे बढ़ाने का काम करती है, जो जनता के द्वारा चुनकर जाता है, ना कि किसी देश के द्वारा यहाँ सरकार चलाया जाता है, ना किसी देश के भरोसे ये देश चलता है। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इसके आंतरिक और बाहरी समस्या में या किसी भी मैटर में कोई भी बाहरी देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। खुद अपना डिसीजन, खुद अपना सिस्टम को आगे बढ़ाने का काम खुद देश करता है। इसलिए भारत एक संप्रभु स्टेट है, सोवरेन स्टेट है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज दो टर्म में आपको बताया प्रियम्बल का, एक धर्मनिरपेक्ष और दूसरा था संप्रभु राष्ट्र, सोवरेन स्टेट। ठीक है, ये दोनों टर्म आप समझ गए हैं। तो चलिए फिर हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।